नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक नई सीरीज़ में। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी एलएचबी कोचों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है। तो अभी आईसीएफ कोचों की सीरीज़ भी चालू किया है, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो आशा है आपने उनको देखा होगा और अपने नॉलेज को बढ़ाया होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, यानी अपनी तैयारी चालू रखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। आईसीएफ नॉन एसी टीएल कोचों में लगे अल्टरनेटर की कैपेसिटी क्या है? 4.5 किलोवाट, 25 किलोवाट, 18 किलोवाट या कोई नहीं। तो नॉन एसी टीएल कोच जो होता है उसमें 4.5 किलोवाट का अल्टरनेटर लगा होता है, यानी कि ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएफ आरएमपीयू कोचों में लगे अल्टरनेटर की कैपेसिटी क्या है? एसी कोचों में लोड ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें एसी प्लांट भी चलता है, इसलिए इसमें जो अल्टरनेटर है उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, यानी कि 25 किलोवाट। अब एसी कोच में 25 किलोवाट के ऐसे दो अल्टरनेटर लगे होते हैं दोनों बोगी पे। अब ये कैपेसिटी पूछ रहा है तो उसके हिसाब से 25 किलोवाट सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, टीएल कोचों में अल्टरनेटर को चलाने के लिए बेल्टों की संख्या कितनी है? तो जो टीएल कोच होता है उसमें आप जो फिगर में देख रहे हैं ये 4.5 किलोवाट का अल्टरनेटर उसमें लगा होता है। तो इसकी जो पुल्ली है उसके ऊपर आप देख पा रहे हैं 4 ग्रुप है, तो इसका मतलब इसमें 4 बेल्ट यूज़ किए जाते हैं। तो सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है, आईसीएफ एसी आरएमपीयू कोच में लगे अल्टरनेटर को चलाने के लिए कितने बेल्टों की संख्या की आवश्यकता है? तो अभी हमने टीएल कोच की बात करी तो उसमें अल्टरनेटर पे एक ही तरफ ग्रुप है, लेकिन 25 किलो वाला अल्टरनेटर जो है एसी कोच का, इसके दोनों तरफ ग्रुप्स बने होते हैं। तो 6 + 6 यानी कि टोटल 12 बेल्ट की इसमें आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि 12 बेल्ट के साथ ये चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन रिले किस प्रकार के कोचों में लगी होती है? देखो, आपने एग्ज़ाम दी होगी तो कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि वेन रिले किस कोच में लगी होती है या वेन रिले का क्या काम है ना। तो वेन रिले किस कोच में लगी होती है? तो ये केवल एसी कोचों में लगी होती है, आईसीएफ टाइप के एसी कोचों में, जिसमें आरएमपीयू लगा होता है। तो सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। अल्टरनेटर क्या काम करता है? तो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि जो अल्टरनेटर है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका ए आंसर सही है। 4.5 किलोवाट 120 वोल्ट अल्टरनेटर का रेटेड डीसी आउटपुट करंट कितना है? 43 एम्पियर, 37.5, 193। तो इसका सही आंसर है 37.5 एम्पियर, बी आंसर सही है। 25 किलोवाट 130 वोल्ट अल्टरनेटर का रेटेड डीसी आउटपुट करंट कितना होता है? तो अभी हमने बात किया था कि एसी कोच में प्लांट का लोड होता है, एसी प्लांट का, तो अल्टरनेटर जो है उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है। तो इसमें जो उसका आउटपुट करंट है वो है 193 एम्पियर, यानी कि सी ऑप्शन सही है। रेलवे में इस्तेमाल होने वाले टीएल अल्टरनेटर का उद्देश्य क्या है, यानी कि किस पर्पस से अल्टरनेटर लगाया गया है? तो पहला क्वेश्चन है ट्रेन, आंसर ट्रेन चलने पर कोच की बैटरी चार्ज करना। सेकंड, ट्रेन चलने के दौरान कोच में लाइट और पंखों को चलाना। सी, आपातकाल स्थिति में लोड को अन्य कोचों के साथ साझा करना। तो ये अल्टरनेटर सभी काम करता है, इसलिए उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। ईआरआरयू का फुल फॉर्म क्या है? ईआरआरयू मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर कम रेगुलेटिंग यूनिट। तो इसका ए आंसर सही है। दूसरा है आरआरयू का फुल फॉर्म क्या है? तो देखो, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन में बात की ईआरआरयू और आरआरयू, ये दोनों ही जो है सेम ही काम करते हैं कि जो अल्टरनेटर से सप्लाई पैदा होती है
उसको ये डीसी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एसी पैदा होती है उसको ये डीसी बनाते हैं, और डीसी बनाने के बाद उसको आउटपुट में फिक्स रखते हैं, यानी कि रेगुलेटिंग का काम भी करते हैं। तो एसी को डीसी बना रहा है, इसका मतलब इसमें रेक्टिफायर भी है, और रेगुलेटिंग का काम कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर रेगुलेटर भी है। तो इसलिए आरआरयू का फुल फॉर्म हो जाएगा रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट। लेकिन ईआरआरयू की जब बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स फंक्शन थोड़े ज़्यादा है, डिस्प्ले वगैरह है, इसलिए उसमें उसके नाम के आगे ईआरआरयू लगाया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स रेक्टिफायर कम रेगुलेटिंग यूनिट, है ना। बाकी काम दोनों का ही सेम है। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टर कन्वर्ट करता है ना। तो एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, डीसी को डीसी में, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि अभी हमने बात किया कि रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो इन्वर्टर जो है उसका उल्टा काम करता है, यानी कि ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, आईजीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो आईजीबीटी आप जानते हैं कि काफ़ी पॉपुलर है आजकल, बैटरी चार्जर भी आईजीबीटी वाले आते हैं, है ना, और कन्वर्टर, इन्वर्टर वो भी आजकल आईजीबीटी के साथ आते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांसफार्मर, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांसड्यूसर, या इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो इसका सही आंसर है सी, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, यानी कि ये बहुत फास्ट स्विच करता है ना, तो स्विचिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएमपीयू एसी कोच के लिए 25 केवीए इन्वर्टर का इनपुट वोल्टेज है। तो इनपुट वोल्टेज क्या है? इन्वर्टर नाम से पता चल रहा है, तो ये डीसी होगा इनपुट में, है ना। तो इसका सही आंसर है ए, 90 से 140 वोल्ट डीसी। आरएमपी एसी कोच के लिए 25 केवीए इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज है। देखो, आईसीएफ के जो आरएमपी कोच है यानी एसी कोच है, उसमें जो प्लांट है उसको चलाने के लिए 415 वोल्ट 3 फेज की सप्लाई चाहिए। तो उसके लिए हर कोच में, है ना, 2 इन्वर्टर लगे हैं 25 केवीए के, जो 110 वोल्ट डीसी के आसपास लेते हैं इनपुट में, और आउटपुट में हमको 415 वोल्ट 3 फेज देते हैं, जिससे हमारा प्लांट का लोड चलता है। तो इसका सही आंसर है सी, 415 वोल्ट 3 फेज एसी। नेक्स्ट है, इन्वर्टर में पीडब्ल्यूएम का क्या मतलब है? देखो, ये बहुत पॉपुलर वर्ड है पीडब्ल्यूएम, यानी कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है, वर्तमान में आईसीएफ नॉन एसी टीएल कोचों में किस प्रकार के पंखों का उपयोग किया जाता है? तो बीएलडीसी फैन, एसी पंखे, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने एलएचबी कोचों की सीरीज में बात किया था कि एलएचबी कोचों के जो टीएल कोच होते हैं नॉन एसी, उनमें भी बीएलडीसी फैन का ही यूज़ किया जा रहा है। तो इनमें भी बीएलडीसी का ही फैन का यूज़ है, इसलिए सही आंसर है इसका ए, बीएलडीसी फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आईसीएफ नॉन एसी टीएल कोचों में बीएलडीसी पंखों का ऑपरेटिंग वोल्टेज है। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है? तो ऑपरेटिंग वोल्टेज है 110 वोल्ट डीसी, है ना। तो ए आंसर सही है, 110 वोल्ट डीसी। वर्तमान में आईसीएफ नॉन एसी टीएल कोचों में बीएलडीसी पंखों की स्वीप है। स्वीप कितनी है? तो 400 mm स्वीप के हैं। और अगर एसी कोच की बात करता है कि आईसीएफ के एसी कोच में कितने स्वीप के फैन लगे हैं, तो वो है 300 mm। और जो लेबोरेटरी में लगे होते हैं आईसीएफ कोचों की लेबोरेटरी में, वो 225 mm स्वीप के पंखे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएफ नॉन एसी टीएल जीएस या एससीएन कोचों में लगे पंखों की संख्या है, यानी जीएस एससीएन में कितने पंखे लगे होते हैं। तो हमने एलएचबी कोचों की सीरीज में बात किया था कि एलएचबी कोच में जो जीएस एससीएन होते हैं उनमें 10 कंपार्टमेंट होते हैं, एक कंपार्टमेंट में 3 फैन होते हैं, तो टोटल 30 फैन। लेकिन हम टीएल कोच की बात करते हैं आईसीएफ कोचों में, तो उसमें 9 ही कंपार्टमेंट होते हैं, तो 9 या 27 पंखे, है ना। तो
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।